आखिर कब थमेगी नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर चल रही लड़ाई? आखिर कब छात्र आंदोलन खत्म करा पाएगी सरकार? आखिर कब विपक्ष की सियासी लड़ाई का माकूल जवाब देने की स्थिति में होगी सरकार? या फिर सवाल यह भी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे से कम पर बात बन पाएगी? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन और जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज बात एक बार फिर से करेंगे नीट परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन की। एक लड़ाई, ऐसी लड़ाई जिसने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की हालत खराब कर दी है। हालत खराब मैं इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस जरूर है। दिल्ली पुलिस को अपने मुताबिक गृह मंत्रालय एक्शन लेने के लिए कह भी सकती है, लेकिन सरकार की चुनौती यही है कि इस एक्शन में ऐसी कोई अनहोनी, ऐसी कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए जो सरकार के लिए गले की फांस बन जाए, सरकार की किरकिरी हो जाए। छात्रों पर लाठी चार्ज होता है, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस की चुनौती भी होती है कि इसमें कोई ऐसा हादसा न हो जाए जो पुलिस की कार्यशैली पर या सरकार के ऊपर बड़ा धब्बा लग जाए। और यही चुनौती इस वक्त केंद्र सरकार की है। दिल्ली में जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन, कल हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में हंगामा हुआ, दिल्ली में सड़कों पर मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। और ये जो मार्च था, जो जंतर मंतर से निकलकर संसद भवन की तरफ जा रहा था, उस मार्च में हजारों की संख्या में लोग थे। उसमें छात्र तो थे ही, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, तमाम लोग थे, बहुत लोग शामिल हो गए थे। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी के नाम से जो एक पार्टी बनाई गई, अभिजीत दीप के जो पार्टी चला रहे हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक तो हैं ही, छात्र हैं ही, लेकिन साथ साथ अब बड़े बड़े लोग जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका भी सपोर्ट मिलता जा रहा है इस आंदोलन को। पहले ही हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस के नेता गए, समाजवादी पार्टी के नेता गए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए, ये सारे लोग पहले ही पहुंच चुके थे। उसके बाद फिल्म अभिनेताओं की बात करें तो प्रकाश राज पहुंचे थे, शबाना आजमी गई थी, और अब नया नाम जुड़ गया है नसीरुद्दीन शाह का। नसीरुद्दीन शाह अपने बेटे के साथ इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे। इसके अलावा छोटे पर्दे के यानी टेलीविजन के भी कई बड़े कलाकार जो हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है और कहा है कि सरकार को चाहिए कि छात्रों की मांग को मान ले और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले ले या फिर मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन बात अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गई है। बात दिल्ली से आगे बढ़कर अब अलग अलग प्रदेशों में भी जा चुकी है, यानी अब चुनौतियां सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अपने तरीके से बैरिकेडिंग करके या घेराबंदी करके छात्रों को रोक ले और जंतर मंतर के दायरे से बाहर ना निकलने दे, यह संभव है। लेकिन अलग अलग प्रदेशों में जहां पर एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, वहां की सरकारों के लिए भी चुनौती है। बिहार की ही बात करें तो बिहार में भी विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार ये नीट पेपर लीक का मामला उठ गया है। बिहार इसलिए मैं खास तौर पर कह रहा हूं क्योंकि बिहार ही वो जगह है जहां अभी तक जितने भी देश में परीक्षा को लेकर धांधली हुई है, पेपर लीक के मामले आए हैं, उनका सबसे बड़ा गढ़ जो रहा है वो बिहार रहा है। इसे आप बिहार की बदकिस्मती कह सकते हैं। जो बिहार ज्ञान के लिए जाना जाता था, ज्ञान की स्थली माना जाता था, अगर इतिहास में जाएं तो बिहार दुनिया के सबसे अच्छे ज्ञान के केंद्र में, शिक्षा के केंद्र के तौर पर स्थापित रहा। नालंदा विश्वविद्यालय इसका उदाहरण भी है और देश और दुनिया से तमाम लोग यहां पढ़ने कभी आया करते थे। लेकिन आज बिहार पर एक ये ऐसा बदनुमा दाग लगा हुआ है जिसको साफ करने की जरूरत है। सरकार बिहार की लगातार प्रयास भी कर रही है, क्योंकि बिहार में जितने भी अब तक पेपर लीक के मामले देश में कहीं हुए हैं, उनके तार बिहार से ही जुड़े हैं। बिहार में नालंदा जो है वो तो मानो इसका बिल्कुल सबसे बड़ा सेंटर बन गया है, क्योंकि नालंदा के ही लोग अक्सर सुर्खियों में आते हैं। चाहे पेपर लीक हिमाचल प्रदेश में हो जाए, पेपर लीक का मामला उत्तराखंड में हो जाए, महाराष्ट्र में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं भी पेपर लीक का मामला या परीक्षा में धांधली या सेटिंग की बात आती है, उसके तार किसी न किसी तरीके से बिहार से जुड़ जाते हैं। उसी बिहार में नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया। विपक्ष के सदस्यों ने एक बार फिर से मोर्चा खोला और सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार से कहकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। जो पोस्टर लगाए गए थे, खास बात यह है कि आप जरा गौर करिएगा कि जो पोस्टर हाथ में लेकर लहरा रहे थे विपक्ष के सदस्य,
चाहे वो विधान परिषद, बिहार विधान परिषद के हों या बिहार विधानसभा के सदस्य हों, विपक्ष के सदस्यों ने जो पोस्टर हाथ में लिया था उसमें यह लिखा गया था कि छात्रों के हत्यारे को, यानी इशारों में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को हत्यारा तक कहा गया कि छात्रों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार जो है, जो हत्यारा है, उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर उससे इस्तीफा लेना चाहिए, मंत्रिमंडल से उससे बर्खास्त करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारी मांगे लिखी हुई वो सारे पोस्टर जो हैं वो लहरा रहे थे विपक्ष के सदस्य। विधानमंडल के अंदर यानी विधानसभा और विधान परिषद के भीतर भी इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। तो बिहार ऑलरेडी पहले से ही सुलग रहा था और अब इस मामले पर बिहार के विपक्षी सदस्यों को ज्यादा मौका मिल गया है, क्योंकि जब दिल्ली में लड़ाई छिड़ी है, दिल्ली में संग्राम छिड़ा है, तो बिहार में कम से कम विपक्ष के सदस्यों के पास कहने के लिए बाकी लोगों से ज्यादा है। उनके पास कहने के लिए यह है कि हम अगर आंदोलन कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण है, और कारण यही है कि बिहार की सरकार तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक पेपर लीक के मामले को खत्म नहीं कर पाई है। ना ही नालंदा का वो गैंग आज तक पूरी तरह साफ हो पाया, खत्म हो पाया, जो गैंग हमेशा एक्टिव रहा है पेपर लीक कराने में। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में अब जो आंदोलन है वो बिल्कुल अब राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। एक तरफ छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज जो कल हुआ उसको लेकर भी सियासत सुलग गई है, पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है, आक्रामक हो गया है, लेकिन छात्र फिर वापस जंतर मंतर पर लौट आए हैं और जंतर मंतर पर अब भी हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है। यानी केंद्र सरकार के लिए इस आंदोलन को खत्म करना अब जरूरी हो गया है। वहां देशभक्ति के गाने बज रहे हैं, वहां तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है जिसके जरिए मैसेज दिया जाए कि हम आंदोलन कर रहे हैं तो केंद्र सरकार हमें किसी भी आंदोलन करने वाले को तुरंत देशद्रोही कह देती है। हम देशद्रोही नहीं हैं, हम राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के गाने बजा रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो चिंता है, हमारी जो शिकायतें हैं उसका निवारण हो। ये तो छात्र मांग कर रहे हैं, लेकिन नया क्या हुआ? नया यह हुआ कि आज दिल्ली में जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो अचानक से विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगते हैं। विपक्ष के सदस्य कहते हैं, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बहन और सांसद प्रियंका वाड्रा, इन सबने अचानक से हंगामा शुरू कर दिया। इनके इशारे पर विपक्ष के तमाम सदस्य जो हैं वो खड़े होते हैं और मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो लाठीचार्ज किया है, उसमें जिम्मेदार लोगों पर एक्शन ले सरकार, अधिकारियों पर कार्रवाई करे और शिक्षा मंत्री का हर हाल में इस्तीफा ले। यह मांग सदन के भीतर उठती है, हंगामा होता है और आखिरकार सदन की कार्यवाही ठप हो जाती है। वहां से राहुल गांधी अचानक बाहर निकलते हैं। तब तक किसी को नहीं लग रहा था कि राहुल गांधी इसके बाद क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सदन के भीतर हंगामा होता है, जैसे ही सदन के भीतर चल रहे हंगामे की वजह से कार्यवाही ठप होती है, राहुल गांधी उठते हैं। उठते ही अपने सदस्यों को यानी कांग्रेस के सांसदों से राहुल गांधी सिर्फ एक लाइन कहते हैं कि अब चलो, चलकर प्रधानमंत्री को नींद से जगाते हैं। अब इससे पहले कि लोग समझ पाते कि मसला क्या है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाते हैं, फिर वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से पैदल ही प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, 7 लोक कल्याण मार्ग, वहां पर पहुंच जाते हैं राहुल गांधी। और अब तक जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, पहला मौका ऐसा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचकर राहुल गांधी धरने पर बैठ जाते हैं। अब आप सोचिए जरा कि देश में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ता के गलियारे से अचानक कौन सी तस्वीर पूरे देश में जाती है कि इस देश की लोकसभा का, संसद का नेता प्रतिपक्ष देश के नेता सदन के आवास, नेता सदन प्रधानमंत्री को कहते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सदन के नेता होते हैं, पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष यानी ऑपोजिशन के लीडर होते हैं। अब आप समझिए कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष धरने पर कहां बैठा है, तो देश के जो नेता सदन है, लोकसभा के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, उनके आवास के बाहर, और वहीं पर बैठ जाते हैं राहुल गांधी सड़क पर और धरना देना शुरू कर देते हैं। अब उनके साथ जाहिर तौर पर जब नेता प्रतिपक्ष पहुंच गए हैं तो राहुल गांधी के पीछे पीछे उनके तमाम सांसद आ जाते हैं। राहुल गांधी की प्रियंका, जो कि वायनाड से सांसद हैं, प्रियंका वाड्रा, राहुल की बहन, वो भी पहुंच जाती हैं और ये सब धरने पर बैठ जाते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर। अचानक से दिल्ली पुलिस बेचैन हो जाती है कि ये कैसा माहौल बन रहा है।
प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर नेता प्रतिपक्ष बैठ गए हैं और मांग वही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए या फिर मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त किया जाए। एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर सरकार को कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सोचती है तो यह आंदोलन कब थमेगा, कैसे थमेगा, कहां जाकर थमेगा, यह किसी को अंदाजा नहीं है। जिस तरीके से आग भड़क रही है, जिस तरीके से यह सियासी चिंगारी बन गई है, पता नहीं ये किसका इस्तीफा दिलवा दे। शिक्षा मंत्री या तो इस्तीफा दें या फिर सरकार के लिए अभी चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी धरना देते हैं और धरने के दौरान जब वो बैठे हुए थे, वहां पर एक एक करके बड़े बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आप समझिए कि कितनी असहज और अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी पुलिस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि उनके लिए चुनौती है कि देश के प्रधानमंत्री के आवास के नजदीक में नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठे हैं, विपक्ष के तमाम सांसद उनके साथ पहुंच गए हैं, सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं और अचानक पहुंचते हैं केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन। वीडी सतीशन केरल के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और वो भी वहां राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचते हैं। कुछ देर वो वहां रुकते हैं, राहुल गांधी से बातचीत करते हैं और फिर वो वहां से वापस चले जाते हैं। इतने में ही एक और मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी पहुंचते हैं। डीके शिवकुमार भी आते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुछ देर रुककर वो भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव पहुंचते हैं। यानी ये कहें कि जिस तरीके से उस जगह को प्रधानमंत्री आवास के बाहर सड़क पर ही राजनीति का उससे बहुत बड़ा अखाड़ा, एक बड़ा केंद्र बना दिया राहुल गांधी ने, इसकी कल्पना शायद सत्ता पक्ष को नहीं थी। वहां पर दिल्ली पुलिस आती है, जबरन वहां से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है, वहां से हटाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी हटने को तैयार नहीं होते हैं। यानी पूरी दिल्ली इस वक्त एक सियासी अखाड़ा बन चुकी है। एक ऐसी चुनौती सरकार के सामने है जो इससे पहले किसान आंदोलन के समय दिखा था। यह मामला कि किसान आंदोलन लंबे समय तक चला था पर सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। लंबे समय के बाद, 7-8 महीने के बाद जाकर सरकार को आखिरकार वो जो बिल था किसानों को लेकर, जो कानून बना था, उसे वापस लेना पड़ा था। इस बार सरकार क्या करेगी ये पता नहीं है। इस बार सरकार कितना इनकी मांगों पर विचार करेगी ये अब तक पता नहीं है। लेकिन यह जरूर दिख रहा है कि सरकार चुनौतियों से घिर गई है। सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल है। सरकार जल्द से जल्द इस आंदोलन को थाम ले, यही सरकार के हित में होगा। अगर यह आंदोलन समय रहते नहीं थमा तो अगर देश में युवाओं की आवाज और तेज अगर होती है, क्योंकि एक बात जिसकी चिंता सरकार में बैठे लोगों को शायद ज्यादा बेहतर होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा होगी, कि युवाओं को भटकाना भी बहुत आसान होता है, उनको भड़काना बहुत आसान होता है। अगर विपक्ष के लोग, विपक्ष के दल या विपक्ष के लोगों को छोड़ देते हैं, अगर कोई ऐसे तत्व भी इसमें एक्टिव हो जाते हैं जो भड़का दें, आंदोलन को गलत दिशा में लेकर चले जाएं, हिंसक बना दें, तो फिर समझिए कि राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति क्या होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और तत्काल बातचीत के जरिए या फिर एक्शन के जरिए इसका समाधान निकाले। एक्शन यानी छात्रों पर नहीं, अपनी सरकार में शिक्षा मंत्री पर एक्शन ले या फिर बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाले। जो भी करना है सरकार को तत्काल करना होगा, वरना दिल्ली में जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है ये पूरे देश में एक बहुत बड़े आंदोलन की शक्ल में आ जाएगा और तब शायद सरकार के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। फिलहाल हम लगातार उस खबर पर नजर भी बनाए रहते हैं। जैसे जैसे कोई घटना होती है हम आपको अपडेट भी करते हैं और फिर इसमें कोई अपडेट आएगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन यह सच है कि यह छात्र आंदोलन विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सियासी हथियार बन चुका है, जिसका विपक्ष इस्तेमाल जरूर कर रहा है और करेगा भी। विपक्ष का धर्म भी यही है कि विपक्ष को मुद्दा मिला है तो उसे छोड़े क्यों। लेकिन अगर ये जन आंदोलन, छात्र आंदोलन और विपक्ष की जो सियासी लड़ाई है, ये दोनों अगर मिल जाएं तो बहुत बड़ी आवाज बन जाएगी और फिर सरकार के लिए चुनौती भी बड़ी होगी। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे और देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जी बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे फॉलो जरूर करें, हमारे वीडियोस पर लाइक्स करें, उस पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है, जो हम जानकारी देते हैं वो आपको कितनी पसंद आती है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।